हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वर्क फ्लो के बारे में बात करेंगे मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड। इस पे जो सबसे पहला स्टेप है वो है प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड स्कोपिंग। तो आपको प्रॉब्लम और स्कोप के बारे में क्लियरली पता होना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, राइट? सो दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेज। ओके, यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स ली हैं, एलेक्सा और हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का, जिसके थ्रू हम बताने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या स्टेजेस होते हैं मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। ठीक है, सबसे इसके बाद जब आपको आपका गोल डिफाइन हो गया, देन द नेक्स्ट स्टेप विल बी योर डेटा कलेक्शन एंड एक्विजिशन। इसमें क्या करते हैं, इसमें डेटा को कलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन योर गोल एंड स्कोप, राइट? तो हमारे यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स दिए हैं, फर्स्ट एलेक्सा, सेकंड वन इज हाउस प्राइसिंग प्रेडिक्शन। तो एलेक्सा के लिए ऑडियो क्लिप्स के रूप में हमें डेटा को कलेक्ट करना होगा। जितने भी लैंग्वेजेस हैं, बेस्ड ऑन दैट हमें जितना भी डेटा हमें मिल पाएगा हर एक लैंग्वेज के ऊपर, तो उतना ज़्यादा अच्छा और उतना ही एक्यूरेट आपका प्रोडक्ट बनेगा, राइट? तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप डेटा को कलेक्ट करेंगे ऑडियो के फॉर्म में फॉर मेकिंग द एलेक्सा। द सेकेंड एग्जाम्पल, प्राइस हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, इसके लिए हम क्या करेंगे? There are several platforms where you can download the housing related data, right? तो Kaggle is a very famous platform जो आप वहाँ से भी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं और फिर उस वहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं CSV फाइल को। यहाँ पे मैंने बॉक्स में कुछ डेटा एक्सट्रैक्शन की टेक्निक्स के बारे में बताया है। फॉर एग्जांपल आप एसक्यूएल का यूज कर सकते हैं, वेब स्क्रैपिंग, एपीआई कॉल्स करा सकते हैं, डीबी क्वेरीज, फाइल पार्सिंग एंड एक्सपोर्ट सीएसवी फाइल। तो दीज आर समथिंग बेसिक टेक्निक्स फॉर द डेटा एक्सट्रैक्शन एंड दीज आर relevant for the data extraction based on your environment and your feasibility, right? एंड आप किस तरीके से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, डेटा क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया और डेटा को कलेक्ट कर लिया, ठीक है। थर्ड स्टेप आएगा आपका डेटा क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन। जो हमारा पहला एग्जांपल था एलेक्सा, उसके लिए हमने ऑडियो क्लिप्स कलेक्ट की हैं डेटा की फॉर्म में, राइट? तो ऑडियो क्लिप्स जो होंगी वो जाहिर सी बात है स्टैंडर्ड या परफेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारी आपके पास ऑडियो क्लिप्स होंगी, बहुत सारी ऑडियोज में बैकग्राउंड वॉइस होगा, बहुत सारी ऑडियोज का वॉइस लेवल सही नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको क्लीन करना होगा। तो ये जो आता है ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस में आता है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दीज मेथड्स, लाइक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस से रिलेटेड जो मेथड्स होते हैं डेटा को रिफाइन करने के लिए, उन मेथड्स का आप यूज करेंगे। एंड यहाँ पे मैंने जो बॉक्स में बताया है पाइथन लाइब्रेरी से रिलेटेड जो डेटा को क्लीन करते हैं, जो सेकेंड एग्जांपल है हमारा हाउस प्राइसिंग प्रिडिक्शन के लिए, जो हमारी CSV फाइल हमने डाउनलोड करी है ऑलरेडी, जो डेटा को कलेक्ट किया है, उसको क्लीन करने के लिए हम इन लाइब्रेरीज का यूज करते हैं। तो अच्छा, मैं ये बताना चाहूंगी कि जो CSV फाइल में जो आपको डेटा मिलता है जनरली वो कॉलम्स के ही फॉर्म में मिलता है, राइट? तो इस CSV फाइल को आप पाइथन के इन्वायरमेंट में आप इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद आप इन लाइब्रेरीज का यूज करके फिर डेटा को क्लीन करते हैं। पांडास एंड नंपाई आर वेरी वेरी बेसिक लाइब्रेरीज जिसको हम यूज करके डेटा को क्लीन करते हैं। यहाँ पे कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं जिसको डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो रेदर देन आप स्क्रैच से कोड लिखो, राइट? तो डेटा क्लीनर इज वन ऑफ देम, जो कि पांडास से ही बना हुआ है। एंड डोरा, मिसिंगो, एक्टिव, FY, एरो, so these are the different libraries which you can use for your data cleaning एंड डेटा प्रिपरेशन। नेक्स्ट स्टेप है डेटा सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। इसमें क्या करते हैं, जैसे ही आपका डेटा क्लीन हो जाता है, देन यू नीड टू सेलेक्ट योर मॉडल एंड देन ट्रेन योर मॉडल। सिलेक्शन इन द सेंस कि जो आपने डेटा को क्लीन किया है, जो कि इवन आपके पाइथन कोड एनवायरनमेंट में भी जब आप CSV फाइल को इंपोर्ट करते हो, डेटा को क्लीन कर देते हो, तो वो कॉलम्स के ही फॉर्म में दिखता है। हालांकि उसमें सेल्स नहीं होती हैं, बट लिस्ट और अरेज के फॉर्म में आपको डेटा दिखेगा। तो वो जो डेटा होता है उसमें आप इनपुट
सेलेक्ट करते हो और आउटपुट सेलेक्ट करते हो। इनपुट और आउटपुट के बेसिस पे आप फिर मॉडल सेलेक्ट करने के बाद ट्रेन करते हो। इसके लिए यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक लाइब्रेरीज है पाइथन की, जिनको आप यूज करोगे। टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च, केरास एंड scikit-learn। numpy एंड pandas आर वेरी बेसिक, तो इनको तो आप इंपोर्ट करोगे ही करोगे, बट दीज आर फ्यू स्पेशल लैंग्वेज सॉरी लाइब्रेरीज, टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च, केरास, scikit-learn, जिनको आप यूज करके मॉडल को सेलेक्ट करोगे और ट्रेन करोगे। ठीक है, अभी इसके ट्रेन करने के बाद देन आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप इज योर मॉडल इवेल्युएशन एंड ट्यूनिंग। मॉडल इवेल्युएशन में क्या करते हैं हम, मॉडल को इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट इन द सेंस कि आप एक्यूरेसी लेवल चेक करोगे कि कितना ज़्यादा एक्यूरेट बना है आपका मॉडल। अगर आपकी एक्यूरेसी लेवल सही नहीं है, इसके लिए भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं एक्यूरेसी लेवल को चेक करने के लिए, उन मेथड्स का आप यूज़ कर सकते हैं। एंड देन फिर ट्यून करते हैं मॉडल को। ट्यून इन द सेंस कि अगर आपको लगता है कि नहीं हमारी एक्यूरेसी सही नहीं है, तो फिर से आप मॉडल को ट्यून करोगे उस एक्यूरेसी लेवल तक रीच करने के लिए। देन आफ्टर योर this stage, the final stage will be your deployment phase, monitoring and maintenance। डिप्लॉयमेंट करने के बाद आप मॉनिटर करेंगे, मॉनिटर करने के बाद उसको फिर मेंटेनेंस पे जाएगा वो आपका प्रोडक्ट। मेंटेनेंस में आपको एक्यूरेसी लेवल को मेंटेन रखना होगा। दिस इज योर बेसिक्स फॉर द मेंटेनेंस। एंड फॉर द मॉनिटरिंग, कभी कभी क्या होता है कि मॉनिटरिंग फेज में आपको कुछ ऐसा डेटा मिलता है जहाँ पे जो कि आपको, जैसे मैंने बोला एलेक्सा में, एलेक्सा के लिए आपने ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जिसमें कि आपने कुछ ही लैंग्वेजेस को आपने यूज़ किया था जब आप डेटा को ट्रेन कर रहे थे, राइट। तो और उसके अलावा, लेकिन अगर कुछ उसके अलावा लैंग्वेजेस आएंगी, जाहिर सी बात है वो एरर शो करेगा। तो फिर से आपको उन लैंग्वेजेस को ऐड ऑन करना होगा और आपको अपने डेटा को सेलेक्ट एंड ट्रेन करना पड़ेगा। तो इसके थ्रू आप अपना प्रोडक्ट इन्हांस भी कर सकते हो। और इस तरीके से इनफैक्ट इन्हांस होता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, तो एक्यूरेसी भी बढ़ती है और इन्हांस भी होता है आपका प्रोडक्ट। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।